Hello everyone. Today in Business Studies of Class 11th, Chapter 1, Evolution and Fundamentals of Business, I am going to discuss the next topic, that is commerce, its types and functions. Let's start the topic. First, meaning of commerce. It is concerned with buying, selling and distribution of commodities, and it is an organized system for exchange of goods and services in between businessmen and customers. Commerce वह एक्टिविटीज़ है जिसके अंतर्गत बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत किया जाता है, जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम आसानी से बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में कंडक्ट कर पाते हैं. दैट एक्टिविटी इज़ कॉल्ड कॉमर्स. नाउ वन मोर मीनिंग, इट इज़ ऑल्सो कंसर्न विद मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. कॉमर्स को कहा जाता है बेसिकली इट्स फोकस इज़ ऑन मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस. सो that is supply of right type of goods to right persons at the right time and the right place. कॉमर्स का मेन फोकस है कि जो गुड्स है उसकी सप्लाई करनी है हमें राइट पर्सन को राइट टाइम पर और राइट प्लेस पर. राइट प्लेस का मतलब है वेयर एवर द कस्टमर इज़, वेयर एवर डिमांड अराइजेज एट दैट प्लेस एट राइट टाइम द गुड्स मस्ट बी अवेलेबल टू द कस्टमर. जो भी कस्टमर डिमांड करता है दैट इज़ नोन एज राइट पर्सन, तो उस तक गुड्स को प्रोवाइड करना है. एक बहुत ही सिंपल सी मीनिंग है यहाँ पे कॉमर्स की. कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. कॉमर्स को कहते हैं कि इसके अंदर ट्रेड और एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को इंक्लूड किया जाता है. अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो इक्वेशन के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको कि कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड. अगर इतना भी हम कहते हैं तो हमारी कॉमर्स की पूरी मीनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ट्रेड में हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और एड्स टू ट्रेड में जो सपोर्टिंग सर्विसेज जिसको कि ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ सर्विसेज की बात किया गया, एक्टिविटीज़ की बात किया गया, वे सभी इंक्लूड होती हैं. एक और मीनिंग हम यहाँ पर अगर देखें तो फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, उस प्लेस से लेकर के जहाँ पर प्रोड्यूसर है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के प्लेस ऑफ कंजम्पशन, प्लेस ऑफ कंजम्पशन जहाँ पर कस्टमर है, वॉट एवर एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन, यहाँ से प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन तक के बीच में, मतलब कस्टमर एंड तक गुड्स पहुँचने तक जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉमर्स. नाउ classification of commerce या types of commerce. There are two types of activities are conducted in the commerce, that is trade or and auxiliaries to trade. Trade includes internal trade and external trade. Internal trade is also known as domestic trade या home trade, और external को हम international trade या foreign trade भी कहते हैं. auxiliaries to trade को आपको अभी बताया हमने aids to trade भी कहते हैं यहाँ पर. और इसके अंतर्गत जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ट्रेड को या बिजनेस को, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, इस तरह की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं. नाउ फंक्शंस ऑफ कॉमर्स. देयर आर सो मेनी फंक्शंस विच आर परफॉर्म बाय द कॉमर्स टू रिमूव द वेरियस टाइप्स ऑफ हिंड्रेंसेज इन द पाथ ऑफ बिजनेस. द फर्स्ट फंक्शन विच इज़ परफॉर्म बाय द कॉमर्स इज़ हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन के बीच में जो कॉन्टैक्ट में जो प्रॉब्लम आती है उस हिंड्रेंस को कॉमर्स दूर करता है. प्लेस गैप जो है बिटवीन द बायर एंड सेलर, ये इसको दूर करता है. टाइम गैप है उसको दूर करता है. एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है. रिस्क की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है. नॉलेज की जो प्रॉब्लम है एमंग द कस्टमर अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, इसको सॉल्व करता है. नाउ सी वन बाय वन हाउ कॉमर्स सॉल्व दीज हिंड्रेंसेस. फर्स्ट इज़ रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. इट रिफर्स टू लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कस्टमर. कस्टमर और प्रोड्यूसर दोनों डिस्टेंस प्लेसेस पर हैं और दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट की कमी है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कॉमर्स ने बाय द हेल्प ऑफ ट्रेड. ट्रेड की मदद से इसको सॉल्व किया, जिसमें हियर द ट्रेडर एक्ट्स एज ए इंटरमीडियरी एमॉन्ग देम, जिसमें कि ट्रेडर जो होता है वह एक इंटरमीडियरी के तौर पे काम करता है. कस्टमर आर एबल टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स विच दे आर वांटेड फ्रॉम द मार्केट. और इस तरीके से कस्टमर जो भी प्रोडक्ट चाहता है वह ट्रेडर के
माध्यम से ट्रेडर के होने की वजह से उनके माध्यम से आसानी से ख़रीद लेता है। तो जो हिंड्रेंस है इन दोनों के बीच में, कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में, इस हिंड्रेंस को, इस पर्सन की जो कॉन्टैक्ट वाली प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया गया विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेड फैसिलिटीज़ between these persons. So commerce removed the first hindrance with the help of trade. Second is removal of hindrance of place. There is place gap between the producer and customer. दोनों अलग अलग जगह पर हैं, distant places पर हैं. Hence commodities should be transferred from the production center to the customers. अब कस्टमर तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाना है, प्रोडक्ट को जहां प्रोडक्शन हुआ है प्रोडक्शन वाले प्लेस से, और इस प्रॉब्लम को कॉमर्स ने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स की मदद से गुड्स की अवेलेबिलिटी को जो है कस्टमर प्लेस तक इंश्योर की जाती है। जैसा आप जानते हो कि प्रोडक्शन जो गुड्स की होती है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर होती है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी जो गुड्स की होती है वो डिफरेंट प्लेसेस पर करानी होती है, क्योंकि कस्टमर्स आर स्कैटर्ड एट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, एवरी वर्ल्ड वाइड। सो देयर इज़ द नीड ऑफ availability of goods whenever it is demanded by the customer, and this problem is solved by with the help of means of transportation, because with the help of transportation businessman transfer the goods to the place of customer. Next is removal of hindrance of risk की प्रॉब्लम को यहाँ पर कॉमर्स के द्वारा सॉल्व किया गया, क्योंकि कहा जाता है बिजनेस में बहुत सारे रिस्क हैं, बिजनेस इज़ फुल ऑफ रिस्क एंड these risks are related to the फायर, थेफ्ट, डैमेज, नेचुरल डिज़ास्टर्स, ये सभी कुछ हो सकते हैं। तो इस तरह की जो रिस्क हैं जिसकी वजह से बिजनेस को प्रॉब्लम्स आती हैं या उन नुकसान होते हैं, जो उस सभी को सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस। तो कॉमर्स ने यहाँ पर इंश्योरेंस सर्विसेज को प्रोवाइड किया, जिसकी मदद से जो भी लॉस हुआ उस लॉस को यहाँ पे सॉल्व किया गया बाय द कॉमर्स। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज़ रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ टाइम गैप को यहाँ पर जो है सॉल्व किया गया, क्योंकि जो प्रोडक्शन का टाइमिंग है और कंजम्पशन का टाइम है दोनों अलग अलग हैं। आज की डेट में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है बट इट इज़ कंज्यूम्ड एट डिफरेंट टाइम्स। सो इस टाइम गैप को यहाँ पे सॉल्व किया गया विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग द फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग फंक्शन जो कि कॉमर्स का है, इस फंक्शन के द्वारा जो है इसको सॉल्व किया जाता है, क्योंकि जब गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है प्रोडक्शन के बाद इसको हम सेफ प्लेस पर रखते हैं जिसको हम वेयर हाउस कहते हैं, और यहाँ पर गुड्स को प्रॉपर तरीके से रखा जाता है टिल द डिमांड। और इस तरीके से जो टाइम गैप है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन उसको सॉल्व किया गया बाय प्रोवाइडिंग द फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग के द्वारा जो है यहाँ पर इस प्रॉब्लम को, जो टाइम गैप है दोनों के बीच में कंजम्पशन और प्रोडक्शन या हिंड्रेंस ऑफ टाइम है, इसको कॉमर्स ने रिमूव किया। नाउ नेक्स्ट इज़ रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज की प्रॉब्लम है यहाँ पे। नॉलेज मीन्स यहाँ पर है गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, और इस नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए कॉमर्स ने जो है एडवर्टाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म किया। नॉलेज ऑफ कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए मेजर प्रॉब्लम इन द बिजनेस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड नॉलेज कैसे प्रोवाइड किया जाए, और इसको सॉल्व किया कॉमर्स ने बाय परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग, बिकॉज एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज अमंग द बायर्स के माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उस इंफॉर्मेशन को कॉमर्स के एडवर्टाइजिंग फंक्शन के थ्रू, एडवर्टीज़मेंट हम कर सकते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन दोनों मीडिया के जो वेरियस मीन्स हैं उन सभी की मदद से हम आसानी से इंफॉर्मेशन को कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, और कस्टमर फिर अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करता है। तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई with the help of advertising function of commerce, where information related to the goods and services is provided to the customer. Next is removal of hindrance of finance की प्रॉब्लम है। बिजनेस को फाइनेंस की ज़रूरत भी होती है, साथ में फाइनेंस को, मनी को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने की ज़रूरत होती है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कॉमर्स ने बाई परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ बैंकिंग। द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस कैन बी हैंडल्ड बाई बैंक्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ कॉमर्स, जो कि कॉमर्स का पार्ट है,
इट ऑल्सो हेल्प द बिजनेसमैन इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट पर्सनस एट डिफरेंट प्लेसेस। हमारा कस्टमर जो है वह एक अलग प्लेस पर है, हमारा जो सेलर है वह डिफरेंट प्लेस पर है। इन दोनों के बीच में जो है पैसे का लेन देन होना है, तभी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाएगा। और इस पैसे को ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम द कस्टमर टू सेलर आसानी से जो है बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू हम आज की डेट में परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग है, बैंकिंग के बहुत सारे एडवांस सर्विसेज हैं, डिफरेंट ऐप्स हैं जिसकी मदद से हम मनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। स्पेशली ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हैं तो इसमें हम इन्हीं सर्विसेज का सहारा लेते हैं जिसकी मदद से हम आसानी से विद इन अ सेकेंड मनी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट कर देते हैं। हमारे अकाउंट से पैसा निकल करके सेलर के अकाउंट में चला जाता है। तो कॉमर्स ने यहाँ पर जो फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, हिंड्रेंस थी, इसको सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। आई होप आपको इस वीडियो में जो हमने कॉमर्स का कॉन्सेप्ट, इसके टाइप्स और फंक्शंस ऑफ कॉमर्स डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड